उसी टाइम पे क्लॉक गेम के अंदर कुछ हलचल होती है और फिर उसके अंदर से निकलता है द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंजू ऑफ ऑल टाइम, जूरा। कोनोहामारू में भी कुछ उसे बोलना चाह रहा होगा, लेकिन उसी टाइम पे बोरुतो बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, साले तेरे को मरने का मन है क्या। पर उसी टाइम पे जूरा वहाँ पे आने लगता है और आते ही हवा में ही वो अपने आंख से एक बीजू बम बनाता है और इन लोगों पे शूट कर देता है। ओके, तो बोरुतो का चैप्टर 22 आ चुका है और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ही बवाल हुआ है। तो बस बिना किसी देरी के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि तुमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बोरुतो ने आके मात्सुरी को सब्जी की तरह काट दिया था और उसके बाद जूरा को ये बात सेंस हो चुकी थी कि बैटलफील्ड में बोरुतो आ चुका है, तो वो भी निकल गया था। चैप्टर के शुरू में हम वही जगह देखते हैं जहाँ पे रयू वर्सेस शारदा की बैटल हुई थी और उस जगह पे रयू मर चुका था और शारदा जो है वो बेहोश हो चुकी थी और रयू का थॉर्न सोल जो है वो बन के प्रिपेयर हो चुका है। और उसी टाइम पे बहुत सारे जो क्लॉक गेम्स है वो मीत्सुकी और बाकी लोग पे हमला करने वाले थे। तो मीत्सुकी बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इन क्लॉक गेम्स को अकेले संभाल लूंगा। लेकिन उसी टाइम पे क्लॉक गेम के अंदर कुछ हलचल होती है और फिर उसके अंदर से निकलता है द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंजू ऑफ ऑल टाइम, जूरा, जिसको देखने के बाद मीत्सुकी और अराया दोनों की फट चुकी, क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी ही एक सिंजू को हराया था, जिसको हराने में उन्होंने अपनी एक साथी योडो की जान भी गंवा दी। उस फाइट में जिसने मेन रोल प्ले किया था वो भी अभी बेहोश हो चुके हैं। तो इन लोगों के पास कोई भी चांस नहीं है जूरा को हराने का। लेकिन जूरा ही डोंट गिव अ शिट अबाउट देम, वो बस एक नजर शारदा को देखता है और उड़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने यंग लॉर्ड को, और जो अपना कोनोहामारू है वो बोरुतो को बोल रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम इतने स्ट्रांग हो गए कि तुमने आते के साथ ही एक स्ट्राइक में मात्सुरी को मार दिया। तो बोरुतो बोलता है कि नहीं, अगर तुमने इसे इतना डैमेज नहीं दिया होता तो मैं नहीं मार पाता, इसलिए पूरा क्रेडिट मेरा नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि मात्सुरी का जो थॉर्न सोल है वो भी बनना शुरू हो चुका है और उसी टाइम पे बोरुतो को कुछ नोटिस होता है। उसके बगल में जाके एक चीज हिट हुआ है जो कि है जूरा का स्नाइप शॉट। इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बोरुतो और जूरा के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था उस टाइम पे जूरा जो है कोई और विलेज में था काइंड ऑफ, और वहां से वो बोरुतो को हिट भी कर गया था। लेकिन इस बार उसका अटैक मिस हो चुका है। इट मीन उन लोगों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और ये पता चलने के बाद ही बोरुतो जो है अपना शूरिकेन ये सब जो टूल्स है उसके पास उसको इधर उधर फेंकने शुरू हो जाता है और वो कोनोहामारू को बोलता है कि ये थॉर्न सोल लो और यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद कोनोहामारू में भी कुछ उसे बोलना चाह रहा होगा, लेकिन उसी टाइम पे बोरुतो बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, साले तेरे को मरने का मन है क्या। पर अभी लेट हो चुकी है। उसी टाइम पे जूरा वहाँ पे आने लगता है और आते ही हवा में ही वो अपने आंख से एक बीजू बम बनाता है और इन लोगों पे शूट कर देता है। लेकिन बोरुतो को पता था कि कोनोहामारू इसे डॉज नहीं कर पाएगा, तो वो उसे लेके भागता है और जैसे तैसे बीजू बम को डॉज करने के बाद कोनोहामारू को और दूर फेंक देता है और कोनोहामारू लैंड करते के साथ ही वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है ही डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दैट मॉन्स्टर। जब कोनोहामारू मात्सुरी का थ्रोन सोल लेके वहां से भाग रहा होता है तभी जूरा उसे देखता है और इसी चीज का फायदा उठा के बोरुतो जूरा के पीछे फ्लाइंग राइजिन से टेलीपोर्ट होके उस पे रासेंगन दे मारता है, जिससे वो जूरा उड़ के कहीं जाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे जूरा फ्लिप करता है और वो टेल पीस बम बना के बोरुतो पे मारता है। लेकिन बोरुतो फ्लाइंग राइजिन यूज करके जूरा के आगे टेलीपोर्ट होता है और अपने कटाना से उस पे हमला कर देता है। लेकिन जूरा ही इज बिल्ड डिफरेंट, वो अपने मिडिल फिंगर से बोरुतो के कटाना को रोक देता है, जिससे उसे कटाना पे मे भी क्रैक आ गया है। जूरा बहुत अच्छा बंदा है, वो ऐसे ही बोरुतो को नहीं मारने वाला। वो बोरुतो को बोलता है अगर तुम्हें रीजन नहीं पता है कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ तो ये सुनो, तुम जो हो हम लोग के बारे में हद से ज्यादा जानते हो और तुम्हें थॉर्न सोल के बारे में भी बहुत ज्यादा पता है। तुम्हारा इनकाउंटर हम लोग से बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और हाँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और कौन दोस्त है जिसको इस सब के बारे में पता है, मैं उसे भी मार दूंगा। लेकिन बोरुतो थोड़ी ना केबीसी खेलने आया जो जूरा का सवाल पूछे और बोरुतो बताता जाए। बोरुतो शांत है और एनालाइज कर रहा है कि मैं कैसे यहाँ से भाग सकूं या फिर किसी भी तरीके से इसे मार सकूं। और फिर जूरा बोलता है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि लव आखिर होता क्या है। जितना मुझे पता है मेरे ख्याल से लव ह्यूमंस का एक डिफेक्ट है, जो उसके कारण ह्यूमंस जो है वो डम एक्ट करने लगते हैं, क्योंकि लव की वजह से ही कोनोहामारू ने मात्सुरी को और मात्सुरी ने कोनोहामारू को जान से नहीं मारा, और तुम अपने दोस्तों के प्यार के कारण ही अपने मौत के पास खुद चल के आए हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आइडा और कासिन को पे, जो दोनों बात कर रहे होते हैं और आइडा बोलती है कि बोरुतो बहुत अच्छा फाइट कर रहा है, मुझे लगता है कि वो जीतेगा। लेकिन कासिन को बोलता है उसका कोई भी चांस नहीं है जूरा से जीतने का, कि अभी के टाइम पे जूरा बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है और बोरुतो उसके पास जूत्सूज हैं, लेकिन वो इससे जूरा को नहीं हरा पाएगा। और अब अगर वो चाहे तो भी वहां से भाग नहीं सकता है, क्योंकि बोरुतो शॉर्ट डिस्टेंस में तो फ्लाइंग राइजिन यूज कर पाता है, लेकिन उसने अभी तक फ्लाइंग राइजिन को मास्टर नहीं किया है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में करने के लिए उसे फोकस करना पड़ेगा और
इस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ते लड़ते उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फोकस कर सके। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग फिर से इन लोगों की फाइट पे आते हैं। इस फाइट में जूरा जो है वो वुड स्टाइल यूज करके बोरुतो पे अटैक करता है, लेकिन बोरुतो जंप करके उसे डॉज कर लेता है। लेकिन उसी टाइम पे फिर से उसके मुंह के सामने ही एक और वुड स्टाइल से वार करता है जूरा, जिसको वो बोरुतो अपने कटाना से कट कर देता है। लेकिन बार बार ऐसा करते करते ही जूरा जो है उसका एक अटैक बोरुतो को लग जाता है, जिसके कारण बोरुतो अपने कटाना से दूर हो के गिर जाता है। और जैसे ही बोरुतो जमीन के कांटेक्ट में आता है वैसे ही जूरा उसे पकड़ लेता है और फिर जूरा उसके कटाने के पास बढ़ने लगता है। तो बोरुतो बोलता है ये मेरे मास्टर का मेरे लिए प्रीशियस गिफ्ट है, तो इसे कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। तो भाई जूरा वो बोलता है कि अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे और कौन दोस्त है जिसे इस सब के बारे में पता है, वरना मैं तुम्हारे कटाना को तोड़ दूंगा। वैसे बताने के बाद भी मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम्हारे कटाना को छोड़ दूंगा अगर तुमने मुझे ये बताया तो। लेकिन हम लोग बोरुतो को यूं ही यंग लॉर्ड थोड़ी ना बोलते हैं। बोरुतो जो है वो अभी जमीन के कांटेक्ट में है, इट मीन वो अपना राशिंगन उजुही को बना सकता है, तो वो वही करता है। वो बनाता है राशिंगन उजुही को, जिससे सारे वुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद वो जूरा के पीछे फ्लाइंग राइजिंग से टेलीपोर्ट होता है, उसके पिछवाड़े में राशिंगन उजुही को दे मारता है। और ये लगने के बाद जूरा जो है वो उड़ के जाने लगता है, लेकिन वो ऐसे लैंड करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राशिंगन उजुही का आफ्टर इफेक्ट भी है, जिसके कारण जो जूरा है वो डिसबैलेंस होने लगता है। और फिर बोरुतो भाई सबसे डम मूव करता है, वो जूरा को बताने लगता है पूरे जुत्सु के बारे में कि मैंने तुम्हें राशिंगन उजुही को मारा है, इसके कारण तुम्हारे लिए पूरी दुनिया घूम रही है ना बच्चू। तो भाई जूरा वो ये सब जानने के बाद मात्र 2 सेकंड में ही पूरे राशिंगन उजुही को के आफ्टर इफेक्ट को नलिफाई कर देता है। और फिर जूरा बताता है कि ये भी बीजुबम की तरह ही है, जैसा कि तुम लोग इसे समझ सकते हो कि बोरुतो का राशिंगन उजुही को है उसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज और बीजुबम की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। अगर इन लोगों का क्लैश होगा तो इसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। और ये देखने के बाद भाई बोरुतो की हालत खराब, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु इतनी आसानी से खत्म हो चुका है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, अगर तुम लोग को एक बहुत बढ़िया से टाइम लूप वाले एनिमे के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हो। और वहीं पे अगर तुम लोग को एक फेक एनिमे इन्फ्लुएंसर जो कि वन पीस को पूरा बदनाम करके रखा है उसके बारे में जानना है तो राइट वाले वीडियो को देख सकते हो। मैं तुमसे वहीं पे मिलूंगा। सायोनारा।